क्या आंखों पे पट्टी बांध के कोई देख सकता है? क्या आंखों पे पट्टी बांध के कोई पढ़ सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची ने ये कारनामा करके दिखाया है। वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ना सिर्फ देख सकती हैं, बल्कि वो सारे काम कर सकती हैं जो हम और आप खुली आंखों से करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आरिका। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट। तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांध के आप देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं? यस। तो आपको हम टेस्ट करें? यस। चलिए, आरिका जी कह रही हैं कि उनकी आंखों पर हम पट्टी बांध दें तो सब कुछ देख सकती हैं और सब कुछ पढ़ सकती हैं। आइए टेस्ट करते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक पट्टी है। इसमें पट्टी से हम ये 2 ब्लैक पफ बांधेंगे, इनकी आंखों पर रखेंगे और उसके बाद ये पट्टी लगाएंगे हम। डबल क्लॉथ पट्टी है, एक तरफ से रेड क्लॉथ है, एक तरफ से ब्लैक क्लॉथ है, ताकि इन्हें कहीं से दिखे ना। ये पट्टी हम इनकी आंखों में बांधेंगे और फिर देखते हैं ये बता पाती हैं या नहीं बता पाती हैं। ये देखिए, हमने इनकी पट्टी बांध दी है। ये हमने पहले ब्लैक पफ रखा है और उसके बाद हमने पट्टी बांध दी है ताकि इन्हें कहीं से दिखाई ना दे। मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स को देखते हैं ये बता पाती हैं कि नहीं। सबसे पहले मैंने ये देंगे। अरे क्या ये क्या है? ये कार है। किस कलर की कार है? वाइट। ठीक है, वाइट कलर की कार है, इन्होंने बता दिया। अब ये देते हैं ना, ये क्या है? ये एस है डार्क ब्लू कलर का और बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। वेरी गुड। एस है डार्क ब्लू कलर का और बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। अब ये देते हैं, ये क्या है? ये पैरट है। अनबिलीवेबल। इनकी आंखों में पट्टी बंधी है और तब भी ये सारी चीज़ें बता ले रही हैं। सीरियसली अनबिलीवेबल। थोड़ा सा इन्हें शफल और कर लेते हैं। अब ये देते हैं, ये क्या है? ये 5 है ब्लैक कलर का और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। आउटस्टैंडिंग। 5 है ब्लैक कलर का एंड बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ऐसा नहीं है ये कार्ड इन्हें पहले से मालूम है। हम रैंडमली कोई भी कार्ड से निकाल रहे हैं और उसको भी बता ले रही है। देखो, मैं रैंडमली कोई भी कार्ड निकाल रहा हूँ, मैं कार्ड देखूंगा भी नहीं और कोई भी कार्ड निकाल लूँगा। ये देखिए, ये मेरे हाथ में आ गया। ये देखते हैं, ये बताइए क्या है? ये 8 है येलो कलर का, बैकग्राउंड कलर पर्पल। ये देखिए, 8 है येलो कलर का और बैकग्राउंड कलर है पर्पल। मेरे पास एक बुक भी है, देखते हैं उस बुक को पढ़ पाती हैं कि नहीं, या सिर्फ कार्ड से पढ़ पाती हैं। ये देखिए, एक बुक है मेरे पास, ये क्लास फर्स्ट की बुक है और अब ये बुक हम इन्हें देंगे। और ये नहीं कि ये फ्रंट पेज हम नहीं कहेंगे, हम कोई भी रैंडम पेज बोल देंगे, उस पेज को खोलेंगी और उस पर जो भी लिखा है ये उसे पढ़ेंगी। आरिका, पेज नंबर खोलिए 46। अनबिलीवेबल। ये देखिए, इन्होंने पेज नंबर 46 खोल दिया है। ये पेज नंबर 46 है। हो सकता है कैमरे में आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन पेज नंबर सही है। अब देखिए, इसमें जो लिखा है ये पढ़ेंगे। आरिका साहब पढ़ सकती हैं जो पेज नंबर 46 पे लिखा है?
टॉप लाइन से सबसे पढ़िए। The next day, Leah and all her friends went to the beach. They put up signs everywhere. The beach is clean, the beautiful now, said Leah happily. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इन्होंने पढ़ा, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, पढ़ भी दे रहा हूँ। इन्होंने पढ़ा द नेक्स्ट डे लाया, इन्होंने लिया पढ़ा था उसको। चलिए कोई बात नहीं, वो तो क्लास फर्स्ट की हैं तो इतना उनके प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाते हैं। द नेक्स्ट डे लाया एंड ऑल आवर फ्रेंड्स वेंट टू द बीच। दे पुट अप साइंस एवरीवेयर। द बीच इज़ क्लीन एंड ब्यूटिफुल नाउ, सेड लाया हैप्पीली। वेरी गुड। चलिए आरिका आप पेज नंबर 87 खोलिए। मुझे भी नहीं मालूम उस पेज पे क्या है। अच्छा पेज नंबर 86 पे एक ड्राइंग है, आप वो ड्राइंग बता सकती हैं क्या? हाँ इस पे एक ड्राइंग है, आप बता सकती हैं क्या ड्राइंग है ये? यस, यहाँ पर एक ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे ट्री हैं। एक ट्री पे एक कोई है और यहाँ पर एक घर है। वो कौन है ट्री पे, कौन है? ये एक मतलब आदमी है, जानवर है, क्या है? जानवर है, किस कलर का है? वाइट। अच्छा बैठा हुआ है कि खड़ा है, कैसे है ट्री पे? खड़ा हुआ है। और घर का कलर क्या है? उसकी छत रेड कलर की है, विंडो ब्राउन की है और ये चीज़ येलो कलर की है। अमेजिंग। देखिए हमने इनसे पेज नंबर 87 खोलने के लिए कहा था, इन्होंने पेज नंबर 87 खोल दिया था। ये देखिए पेज नंबर 87 है, लेकिन वो मैंने देखा कि 86 पे एक ड्राइंग भी है, तो 86 की ड्राइंग उनसे डिस्क्राइब करने के लिए कहा था हमने। इन्होंने देखिए डिस्क्राइब की कि ट्रीज़ हैं बहुत सारे, घर है, इसकी छत ब्राउन कलर की है, विंडोज़, छत रेड कलर की है, विंडोज़ ब्राउन है, येलो है, और ट्री पे एक जानवर है वाइट कलर का। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा 87 में क्या लिखा है वो आप पढ़ सकती हैं? यहाँ से पढ़िए, यहाँ से क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए। Listen to these words and sentence. Repeat them aloud. वेरी गुड। ये क्या? लिसन टू दीज सेंटेंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, रिपीट देम अलाउड। अच्छा आरिका आपकी आंख में तो पट्टी बंधी हुई है, आपको कैसे मालूम पड़ रहा है क्या लिखा है, या आप कैसे पढ़ रही? ड्राइंग आपने बता दी, जो कार्ड्स हमने दिए वो भी आपने बता दिए, पेज नंबर खोल दिया, जो पढ़ना वो पढ़ लिया, ये सब कैसे किया आपने, कैसे आपको मालूम पड़ रहा है? आप मुझे कुछ भी दिखाते हैं, मेरे यहाँ पे आता है, जैसा आप कुछ भी लिखा हुआ दिखाते तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। आप कुछ भी ड्राइंग बना के देते हैं तो यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। मतलब जो भी हम आप कर रही हैं आके माथे पे वो चीज़ बन के आ रही है, जैसे कोई ड्राइंग हमने दी, जैसा आपने ड्राइंग बताई है, पूरी ड्राइंग आके माथे पे बन के आ रही थी। यस। और जो पढ़ने वाला था वो भी माथे पे लिखा हुआ आ रहा था। हम लोग सोचते थे कि आंखों से देखते हैं, लेकिन इनकी आंखों में पट्टी बंधी है और तब भी ये सारी चीज़ें कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है और यही कोर्स हम लोग करवाते हैं। थैंक यू आरिका। वेलकम। जैसा कि आपने देखा कि आरिका जो क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंधे होने के बावजूद भी उन्होंने वो सारी चीज़ें की जो हम और आप खुली आंखों से करते हैं। हमने उन्हें जितने भी कार्ड दिए उन्होंने उस कार्ड को बता दिया, उस कार्ड पे कौन सी ड्राइंग बनी है, कौन सा नंबर है, यहाँ तक कि उसके कलर्स तक भी उन्होंने बता दिए। हमने फिर उन्हें एक बुक दी, पेज नंबर खोलने के लिए कहा, वो पेज नंबर उन्होंने खोल दिया, उस पर जो सेंटेंस लिखा था वो सेंटेंस पढ़ दिया, उस बुक में जो ड्राइंग थी उसको भी उन्होंने पूरी अच्छे से डिस्क्राइब कर दी। तो ये कोई मैजिक या ट्रिक नहीं है, ये प्योर साइंस है और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई गॉड गिफ्टेड हैं। उन्होंने सिर्फ मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स किया है।
और ये आपके बच्चे भी कर सकते हैं। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स है। इस कोर्स को करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उनके सेंसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। और सेंसेस किस कदर डेवलप होते हैं वो अभी आपने अपनी आंखों से खुद ही देख लिया कि आंखों में पट्टी बंधी है तो भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारा खुली आंखों से कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी ये प्रेरित नहीं करता कि आंखों पे पट्टी बांध के ये सब चीज़ें कीजिए। आंखों में पट्टी बांध के करना या जो ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट है, ये सिर्फ एक टेस्ट होता है जो ये बताता है कि बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है। एक नॉर्मल इंसान चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर हमारी आंखों में पट्टी बंधेगी तो हम लोग का सब कुछ ब्लैक हो जाएगा, टोटल डार्क हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन जिसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है वो सारी चीज़ें कर सकता है जो आरिका ने करके दिखाई। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चों के अंदर टैलेंट होना चाहिए, उनकी मेमोरी पावर बढ़े, उनकी कंसंट्रेशन बढ़े, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें बूस्ट हुए, अगर आप चाहते हैं उनके अंदर भी काबिलियत आए, तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स में कॉल कीजिए और अपने बच्चों को हमारे इस कोर्स में इनरोल करवाइए। इसके साथ ही हम कुछ कोर्सेज और भी करते हैं, जैसे एक कोर्स हमारा NLP का। NLP का कोर्स करने से आपकी लर्निंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस चीज़ को अभी याद करने में आपको 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, NLP का कोर्स करने के बाद वही चीज़ आपको सिर्फ 5 to 7 मिनट्स में याद हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अभी हमने जिस चीज़ को 30-45 मिनट्स में याद किया था, अगर 3 दिन उसे रिवाइज ना कीजिए तो आप चौथे दिन उस चीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं NLP से उसे याद किया है, वो भी सिर्फ 5 से 7 दिन में, तो 15 दिन तक आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। आपकी लर्निंग स्पीड भी बढ़ी और रिटेनिंग पावर भी बढ़ी। तो यही चीज़ NLP होता है। और इससे NLP से आप कोई भी चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ याद कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कोर्स और भी करवाते हैं वैदिक मैथ्स का। वैदिक मैथ्स का कोर्स करने से आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। एक आम इंसान जिसने वैदिक मैथ्स का कोर्स नहीं किया है, 15 क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें सॉल्व करने में उसे आधा घंटा लग रहा है, तो वैदिक मैथ्स के स्टूडेंट को वही 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। जी हाँ, जिसको आधा घंटा लग रहा था, वही क्वेश्चन अगर वैदिक मैथ्स का कोर्स करता है तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आधे घंटे में जो उसने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस को, वहाँ पे हो सकता है उसके 3-4 क्वेश्चन गलत हों, लेकिन अगर वैदिक मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसके क्वेश्चंस की गलती होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगी। यानी वैदिक मैथ्स का कोर्स करने से उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन कोर्सेज में अपने बच्चों को इनरोल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आ रहा है उन पर कॉल कीजिए। अपने बच्चों को इन कोर्सेज में इनरोल करवा के उन्हें एक बहुत ही सुनहरा भविष्य दीजिए। और सबसे खास बात, ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के कभी भी किसी भी टाइम आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ कोई बच्चा ना हो, लेकिन आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में या आपके दोस्तों में उनके यहाँ कोई बच्चा हो और उन्हें इन कोर्सेज की ज़रूरत हो, तो उन तक ये मैसेज पहुँचाइए, ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि वो इन कोर्सेज को करके अपने आप को लाभान्वित कर सकें। अपने आने वाले वीडियोज़ में हम आपको आरिका की और भी कई सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आए आरिका की और सारी एक्टिविटीज़ को लेके आपको तुरंत उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।